अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 7th क्लास की साइंस पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन एंड मैकेनिक्स पढ़ा था कि रिस्पायरेशन क्या है और ये किस तरह से होती है ह्यूमंस में। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जब लंग्स में जाती है और अल्वियोलाई उसको एब्ज़ॉर्ब करती है तो कहाँ भेजती है बेटा? उसको खून के अंदर भेजती है। और फिर क्या होता है, खून उसको लेके बॉडी के हर एक सेल्स में जाती है। और जब खून ऑक्सीजन को लेके हर एक सेल में जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर, वो इस खुराक को तकसीम करती है। ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन करता है उस खुराक के साथ, और उससे हमें प्रोडक्ट्स में या रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें मिलती है। उससे हमें एनर्जी मिलती है, तवानाई मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उस रिएक्शन से, और वाटर मिलता है। ठीक है, तो एनर्जी जो है वो हमारे पास एटीपी शक्ल में होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट शक्ल में। एनर्जी हमारी बॉडी इस्तेमाल कर देती है, और जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन से, वो हम जो है ना वो सेल निकाल देता है ब्लड के साथ। उस ब्लड को उसके ब्लड के ज़रिए उसे बाहर निकाल देता है, और ब्लड क्या करता है, उसको लेके लंग्स में चला जाता है। और लंग्स के अंदर अल्वियोलाई जो होते हैं, जो गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जज़ब करके लंग्स के थ्रू फिर हम सांस के साथ वो बाहर निकाल देते हैं जिस्म से। तो ये हमने कल पढ़ा था प्रोसेस डिटेल के साथ। आज हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। ठीक है, कि ब्रीथिंग और बर्निंग प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। ब्रीथिंग का तो आपको अंदाज़ा है कि किसे कहते हैं। सांस के लेने के अमल को ब्रीथिंग कहते हैं, और इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ब्रीथिंग एंड बर्निंग। ठीक है बेटा, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग इंसानों में होता है, जानवरों में भी होता है, और इसके ज़रिए ये रिस्पायरेटरी सिस्टम का एक हिस्सा है ब्रीथिंग। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ब्रीथिंग लिख देता हूँ, और यहाँ पे बर्निंग लिख देता हूँ। ठीक है, तो बेटा ब्रीथिंग में क्या होता है? ब्रीथिंग कहाँ पे होता है? ह्यूमंस में होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम का हिस्सा है। ये फंक्शन रिस्पायरेटरी सिस्टम में होता है। ठीक है, और ये सेलुलर रिस्पायरेशन जब होती है, इसके अंदर रिस्पायरेशन होती है, और रिस्पायरेशन किस लेवल पे होती है? सेलुलर लेवल पे होती है। ठीक है, सेल के अंदर ये चीज़ें सब होती हैं सेल के अंदर। ये अमल जो है ब्रीथिंग का अमल मुख्तलिफ़ स्टेप्स में होता है, मेनी स्टेप्स में।
ठीक है। पहले लंग्स में जाती है हवा, लंग्स से एल्वियोलाई में, और एल्वियोलाई से हर एक सेल्स में जाती है। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स में होता है और ये फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। फास्ट प्रोसेस है, ये तेज़ अमल है, ये बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे ये होता है, रूम टेम्परेचर पे ये होता है, ठीक है। मतलब टेम्परेचर की हद इसकी नई लिमिटेशन नहीं है कि ये मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा या कम टेम्परेचर पे होगा। नॉर्मल टेम्परेचर पे ये हो सकता है, ये प्रोसेस ब्रीथिंग का प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। और ये प्रोसेस किस चीज़ से कंट्रोल होता है? कंट्रोल होता है कंट्रोल बाय एंजाइम्स, ठीक है। एंजाइम्स के ज़रिए ये प्रोसेस कंट्रोल होता है। एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? दिमाग से, हाइपोथैलेमस से। और वो क्या काम करता है? वो सांस के अमल को या ब्रीथिंग के अमल को कंट्रोल करता है, ठीक है। कि 1 मिनट में कितनी दफ़ा सांस लेना है, जिस्म को कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उस हिसाब से इंसान ब्रीथिंग करता है, ठीक है। अगर जिस्म को खून में ऑक्सीजन की कमी हो तो हाइपोथैलेमस एंजाइम रिलीज़ करेगा और बताएगा किस चीज़ को, लंग्स को, कि तुमने जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है ना भेजना है खून में, ठीक है। तो लंग्स क्या करता है? नाक के ज़रिए फिर सांस की रफ्तार जो है ना वो तेज़ हो जाती है उस वजह से, ठीक है। तो ये कंट्रोल करता है एंजाइम से। एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? हाइपोथैलेमस से, दिमाग से, ठीक है। अच्छा, और एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो किस चीज़ की होती है? वो किस फॉर्म में होती है बेटा? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP रिलीज़ होती है सेल के अंदर, या इस प्रोसेस के नतीजे में कौन एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज़ होती है? ATP में, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट की शक्ल में एनर्जी रिलीज़ होती है। और वो फिर बॉडी यूज़ करती है, ठीक है। तो बेटा अब हम बर्निंग प्रोसेस पढ़ेंगे। कंबस्शन। कंबस्शन किसे कहते हैं? जलने के अमल को कंबस्शन कहते हैं। बर्निंग और कंबस्शन, ठीक है। ये एक ही प्रोसेस है और ये क्या है? जलने के अमल को कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है? बर्निंग होती है, कोई चीज़ जलता है, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर में, फ़िज़ा में। जब कोई चीज़ जलता है तो उसको क्या कहते हैं हम? बर्निंग और कंबस्शन कहते हैं, ठीक है। ये मेनी स्टेप्स प्रोसेस था, ये 1 स्टेप प्रोसेस से एक ही स्टेप में ये होता है, ठीक है। बस जलने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और बस जैसे ही वो चीज़ मिल जाती है तो जलना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक ही स्टेप में होता है और ये तो बहुत तेज़ी से होता है ना। सांस जब हम लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो इस दौरान ये ऑक्सीजन चला भी जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वापस भी आ जाता है और हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बहुत तेज़ से होता है यहाँ पे, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर आपने अपने घर में कभी आग लगाने की कोशिश की हो तो आपको पता होगा कि जब आप लकड़ियों को जलाते हैं तो जब लकड़ियाँ आग पकड़ती हैं तो वो कितना टाइम लेती है? बहुत स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब स्लो प्रोसेस मीन मतलब टाइम लेता है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम ज़्यादा लेता है बनिस्बत इसके, ठीक है। ये बर्निंग कंबस्शन किस टेम्परेचर पे होती है? यहाँ पे तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, कोई टेम्परेचर की लिमिट नहीं थी। रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। यहाँ पे टेम्परेचर
हाई टेम्परेचर, ठीक है। टी यहाँ पे टी से मुराद टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास बर्निंग प्रोसेस जो है ना वो क्या है, वो होती है, ठीक है। ये किस चीज़ पे कंट्रोल होती है? बर्निंग कंट्रोल बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड बेटा O2 से क्या मेरा मुराद है? ऑक्सीजन, ठीक है। O2 से क्या मुराद है यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो ये बर्निंग प्रोसेस जो है, जलने का अमल कंट्रोल होता है किस चीज़ के? फ्यूल्स के ज़रिए। फ्यूल क्या है बेटा? जो चीज़ जल रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। और O2 मीन ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा फ्यूल आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे कि फ्यूल जो है लकड़ी, अगर लकड़ी ज़्यादा हो तो जो जलने का अमल होगा वो क्या होगा? वो आग जो है ना वो ज़्यादा होगा। और अगर आप उस आग से लकड़ियाँ हटा दे और लकड़ियाँ कम कर दे तो आग क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा, ठीक है, या बुझ जाएगा। या आप अगर ऑक्सीजन किसी जगह पे है तो आग क्या होगी? ज़्यादा होगी, जल्दी जल्दी भड़केगी। अगर आप ऑक्सीजन ख़त्म करें तो आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट कौन सा है? एनर्जी जो इससे रिलीज़ होती है वो किस फॉर्म में होती है? हीट की फॉर्म में, गरमाइश की फॉर्म में तवानाई से निकलती है या रिलीज़ होती है, ठीक है। आप अगर आपके आग के सामने अगर आप बैठे हों तो उसकी तपिश जो है ना, गरमाइश आप महसूस करते हो, उस तपिश या उस गरमाइश को हीट कहते हैं। और ये क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है, शक्ल है। तो एनर्जी किस शक्ल में निकलती है? गरमाइश या तपिश की शक्ल में निकलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रीथिंग एंड बर्निंग प्रोसेस था जो हमने पढ़ा। ब्रीथिंग सांस के अमल को कहते हैं और बर्निंग और जलने के अमल को कहते हैं। ब्रीथिंग इंसानों में होता है और बर्निंग फ़िज़ा में होता है, या किसी चीज़ की जलने के अमल को हम बर्निंग कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है बेटा वो है डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। डिजीज़ ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो बेटा सांस की बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? वो बीमारियां जो रिस्पायरेटरी सिस्टम से रिलेटेड हों उसके बारे में हम पढ़ेंगे। वैसे तो सांस की बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, या रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है बेटा। लेकिन हम यहाँ पे चंद के बारे में पढ़ेंगे जो आपकी बुक में है। पहले जो है वो है एस्थमा, दूसरा जो है वो क्या है? नमूनिया, एंड थर्ड जो है वो ट्यूबरक्यूलोसिस, और फोर्थ जो है वो क्या है? वो लंग कैंसर है, ठीक है। तो आज हम इसमें जो है ना इसके बारे में आज हम एस्थमा के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है और किस वजह से ये बीमारी पैदा होती है रिस्पायरेटरी सिस्टम में, ठीक है। तो एस्थमा जो है ना ये एक फर्स्ट डिजीज़ है हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम की।
एस्थमा, ठीक है। तो ये ख़तरनाक बीमारी होती है किस चीज़ की? सांस की, पीपड़ों की जो नालियाँ होती है उसकी बीमारी है, ठीक है। पीपड़ों में जो नालियाँ होती है उसकी बीमारी है, ठीक है। ये बेटा इसमें क्या होता है, उन लंग एयरवेज को या नाली को क्या कहते हैं? ब्रोंकियल ट्यूब्स कहते हैं या ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसमें क्या होता है, इसके ज़रिए सांस जो है ना वो फेफड़ों में आती और जाती रहती है। जब सांस की नाली या जब ये नालियाँ ब्रोंकियल्स, इन एयरवेज को क्या कहते हैं? इन एयरवेज को बेटा कहते हैं ब्रोंकाई भी कहते हैं आप, और ब्रोंकियल ट्यूब कह सकते हैं, ठीक है। ये पीपड़े के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं, जो नालियाँ होती हैं जिससे सांस अल्वियोलाई में जाती रहती है, ये जब ख़राब हो जाती है या इसमें इन्फेक्शन हो जाती है, ठीक है, और क्या हो जाती है बेटा, इसकी जो सरफेस होती है अंदर की वो इन्फ्लेम हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसमें इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं कि सरफेस पे या किसी एपिथेलियल टिश्यू की अगर सरफेस हो वो इन्फ्लेम हो जाए या आसान अल्फाज में वो क्या हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फ्लेमेशन कहेंगे। तो अगर सांस की नालियाँ इन्फेक्ट हो जाए और जो पीपड़ों के अंदर है और वो ख़राब हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, तो उससे एस्थमा बन जाता है, ठीक है। तो एस्थमा में क्या होता है, मसल जो होते हैं इन ट्यूब्स के वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो मसल जो है वो क्या हो जाते हैं, वो सख्त हो जाते हैं, ठीक है। तो उन मसल्स की सख्त होने की वजह से क्या हो जाता है बेटा, वो मसल्स जो है ना जब सख्त हो जाता है तो वो आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं होते, आसानी से वो हरकत नहीं करते, और जब आसानी से वो मसल्स हरकत नहीं करते तो क्या हो जाता है, सांस लेने में बेटा दुश्वारी होती है, ठीक है। तो सांस लेने की वजह से क्या होती है, सांस लेने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। और जब सांस लेना मुश्किल हो जाता है तो क्या होता है, बंदा कांसी करता है, कांसी आती है इंसान को, सांस का मसला होता है, और सीने में क्या होता है, टाइटनेस हो जाती है या सीने में बेचैनी होती है इससे, ठीक है। ये इसके सिम्टम्स हैं, इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। और कासेस क्या है इसकी, ब्रोंकियल ये बीमारी कैसी होती है, जब ये ट्यूब्स, इसके मसल्स क्या है, मसल्स इसके टाइट हो जाए, ठीक है। मसल्स जब टाइट हो जाए ये इसके, तो फिर क्या हो जाएगा, सांस लेने में दुश्वारी होगी और एस्थमा काज हो जाएगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या है, इस काजेज़ क्या है, मतलब ये किस वजह से होता है। ये बीमारी बाज़ औक़ात ख़ानदानी भी होती है, जेनेटिक होती है, ख़ानदानी होती है, या इन्वायरमेंटल होती है, या माहौल की वजह से होती है, ठीक है। जेनेटिकली या ख़ानदानी, अगर किसी के माँ बाप या दादा दादी को ये मरज़ हो एस्थमा का, तो उनको भी ये
मर्ज़ हो सकता है। इसको ख़ानदानी मर्ज़ कहते हैं जो ख़ानदान में मुंतकिल होता है। एनवायरमेंटल किसे कहते हैं? जब कोई गैस या कोई चीज़ जो ख़तरनाक होती है, या कोयले की कान जहाँ पे कोयला होता है और बहुत ज़्यादा डस्ट होता है, बहुत ज़्यादा धूल होती है, अगर आप उसको रेगुलरली इनहेल करें, अपने अंदर पीपड़ों के अंदर भरते जाएं उसको, केमिकल्स, ख़तरनाक केमिकल्स या गैसेस को या डस्ट को, तो वो क्या हो जाएगा, उससे आपकी ब्रोंक्यूल्स की मसल्स टाइट हो जाएंगी और आपको एस्थमा हो सकता है। ठीक है। और बेटा प्रिवेंशन मेजर जो जिस तरीके से हम बच सकते हैं एस्थमा से, तो वो क्या है? एस्थमा से बदकिस्मती की इसकी जो है ना इलाज नहीं है, बदकिस्मती से इसका कोई इलाज नहीं है एस्थमा का। ठीक है। और इन्हेलर जो है ना ये वाहिद इसकी दवा है। ठीक है। इन्हेलर क्या चीज़ है? ऑक्सीजन होती है इसके अंदर, और जब आप ये करते हैं तो ऑक्सीजन प्रोवाइड होती है लंग्स को ज़्यादा मकदार में। ठीक है। तो ये थी पहली डिज़ीज़ रिस्पायरेटरी की, एस्थमा, जो पीपड़ों के अंदर जो नालियाँ होती हैं जब वो सख्त हो जाती हैं तो सांस का अमल जो है ना वो मुश्किल से होता है, सांस अंदर मुश्किल से जाती है, इस वजह से खांसी आती है और सांस के अमल में दुश्वारी होती है। ये सांस की बीमारी थी। कल हम नमूनिया के बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ। ठीक है। और फिर लंग कैंसर के बारे में भी पढ़ेंगे और टीबी के बारे में भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज होगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो अगर इसमें किसी चीज़ की समझ नहीं आई हो या किसी जगह कन्फ्यूजन हो तो आप बेटा पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, मुझे पर्सनल मेरे नंबर पे मैसेज करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। और बिल्कुल भी हिचकिचाए नहीं, जो भी है डायरेक्ट पूछा करें। ठीक है। अच्छा बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।